ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने खुश नसीब बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में जितना जितना खुश नसीब बन करके रहते हैं उतना उतना हमारा चेहरा अपने आप बाबा की सेवा करता रहता है। खुश नसीब बाबा किसको कहते हैं? तो ये एक प्रकार का पॉजिटिव इमोशंस है, सकारात्मक भावनाएं हैं। बाबा ने एक बार डेफिनेशन बताते हुए बताया था कि जब हमें अंदर से एक प्रकार का परमानंद का अनुभव होता है, जब इनर सेटिस्फैक्शन होता है, अंदर से हम संतुष्ट रहते हैं, भरपूरता का अनुभव होता है, उसको कहते हैं खुश मिजाज रहना। तो बाबा कहते हैं खुश मिजाज कौन रह सकता है? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे खुद से हैप्पी रहना पड़ेगा, फिर दूसरों से भी हैप्पी रहना पड़ेगा, और तीसरा है बाबा से भी खुश रहना पड़ेगा। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, तीनों में से कोई के प्रति कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई अपेक्षा की भावना नहीं, कोई प्रकार की कंप्लेन नहीं, परंतु स्वीकार करने की जहां भावना है वो आत्मा खुश रह सकती है। तो खुश रहने के लिए, खुश मिजाज बनाने के लिए मुझे कौन सी प्रैक्टिकल मेथड अपने जीवन में अपनानी पड़ेगी? तो सबसे पहली बात उसके लिए बाबा हम बच्चों को बताते हैं वो है सवेरे का अमृत वेले का मेडिटेशन। जितना जितना जल्दी उठ करके हम बाबा से योग लगाते हैं तो वो योग हमारी अंदर एक पॉजिटिविटी को भर देता है। हम सबको पता है थ्रू आउट द डे कितनी बातें हमारे सामने आती है, कितनी समस्याएं हमारे सामने आती है। तो अगर मैंने सवेरे सवेरे अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना दिया, वो पॉजिटिव एनर्जी भर ली, तो सारा दिन मेरे पास वो एनर्जी रहेगी और उन समस्याओं का सामना हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और वही तो टाइम है जो बाबा एब्सोल्युटली फ्री होता है। मॉर्निंग स्पेशल अपॉइंटमेंट्स बाबा ने अपने बच्चों के लिए रखी है। तो वही टाइम पर बैठ करके बाबा से दिल की रूह रूहान करने से बाबा हमारे दिल दिमाग दोनों को खुश कर देगा, दोनों को शक्तिशाली बना देगा। तो पहली मेथड तो है अमृत वेला। दूसरी मेथड बाबा हम बच्चों को बताते हैं वो है मुरलीधर की मुरली। जितना प्यार हमारा बाबा की मुरली से होगा, जितना अटेंशन बाबा की मुरली में होगा, वही तो स्टडी है। और इसी स्टडी के लिए ही कहा गया है नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम। 21 जन्मों की कमाई हमारी ये स्टडी करा रहा है। तो मुरली के लिए भी
मेरा बहुत प्यार होना जरूरी है। मुरली क्या है? सारे हमारे प्रश्नों के जवाब मुरली देती है। मुरली ब्राह्मणों के जीवन का प्राण है। चलो, शरीर को खाना एवरीडे देते हैं ना, तभी शरीर हेल्थी रहता है। तो मुरली मेरी आत्मा का भोजन है, मन का भोजन है। उसको भी एवरीडे मिलता रहेगा तो हमारा मन भी हेल्थी और हैप्पी रहेगा। तो मुरली का महत्व समझकर मुरली के साथ मेरा प्यार, उसके ऊपर मनन चिंतन, तो ये सारी चीजें हमारी आत्मा को शक्तिशाली बना देती है। इससे हमारी आत्मा खुश राजी भी रहती है। तीसरी बात बाबा कहते हैं कि बार बार स्व चिंतन, पर चिंतन से मुझे अपने आप को फ्री रखना है, क्योंकि पर चिंतन मेरे लिए पतन की जड़ है, पतन का मार्ग है। उस मार्ग में मुझे नहीं जाना है। 63 जन्म क्या किया? वही तो किया ना, तो हालत देख ली ना हमने। अब हमें अपने आप को ऊंचा बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, ऊंचा उठाना है। तो स्व चिंतन के पर जितना मेरा ध्यान होगा, उतना उतना हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमारे मन के अंदर डालते जाएंगे। गॉसिप क्या है? जंक फूड है। तो अब मुझे अपने आप को बचाना है, ताकि हम उन जंक फूड के ऊपर उतना ध्यान नहीं देवे, क्योंकि वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता है। हमारी आत्मा के लिए हेल्थी फूड वो है स्वचिंतन। चौथी बात बाबा कहते हैं कि हर रोज रात को सोने से पहले मुझे ध्यान रखना है कि हम अपने दिल दिमाग दोनों को एम्प्टी करके सोए। यानी कोई भी वरी को लेकर के, कोई समस्याओं का चिंतन करके मुझे नहीं सोना है। नहीं तो नेक्स्ट डे उठेंगे तो वही बात बुद्धि में आएगी। तो अच्छी बात ये है कि सोने से पहले 10 मिनट बाबा की याद, मेडिटेशन, और अपने अंदर की जो भी चिंताएं, वरी, क्वेश्चन, जो भी कुछ है, बाबा को दे देना है, ताकि मेरा माइंड खाली हो जाएगा। फिर सोएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी, और बाबा हमें नींद में भी वर्ल्ड सर्विस कराएगा। कहाँ कहाँ ले जाएगा अपनी स्वर्ग की दुनिया में, या विश्व सेवा के लिए। स्वप्न भी बड़े अच्छे आएंगे। फिर बाबा पांचवी मेथड बताते हैं कि हमें अपने जीवन में खुश मिजाज बनने के लिए हंसते रहना है। जैसे छोटा बेबी को आप देखो, है बस बिना कारण हंसता रहता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं हंसने की आदत डाल लिए। इतना अच्छा भगवान ने मुखड़ा दिया है ना, उसको टेढ़ा लंबा करके क्यों रखे? हंसने के लिए भगवान ने दिया है। तो हंसते रहे, चाहे कोई भी बात आवे, चाहे कोई भी समस्या आवे, चाहे कुछ भी हो जीवन में। कहते ना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसते रहने से वो समस्याएं भी हमारे जीवन की आधी हो जाएगी। ऐसे हम खुश मिजाज रह पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि एक वो भी मेथड है कि सबके प्रति हमारे दिल से साधुवाद की भावना निकले, धन्यवाद की, सबके प्रति शुक्रिया अदा करनी है। मुझे इस जीवन में किसी की भी कंप्लेन नहीं करनी है। नहीं तो कंप्लीट नहीं बन पाएंगे ना।
सबके प्रति धन्यवाद की भावना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ये भावना भी बाबा कहते हमें खुश मिजाज बना के रखेगी। और पास्ट की कोई बात आती भी है, पुरानी बातें कभी कभी इमर्ज हो जाती है, तो उसको भी मुझे पास्ट इज पास्ट करना है। क्योंकि कई बार पुरानी बातों को, पुरानी स्मृतियों को याद करते करते हम अपने प्रेजेंट को स्पॉइल कर देते हैं। और फ्यूचर क्या है? मेरा प्रेजेंट का ही तो रिफ्लेक्शन है। फ्यूचर भी मेरा स्पॉइल हो जाता। इसीलिए बाबा कहते दिल से उसे लेट गो करना है, पास्ट की बातों से पाठ पढ़ लेना है, ताकि दोबारा वही सेम सिचुएशन मेरे जीवन में नहीं आवे। लेसन को याद करे, पुरानी स्मृतियों को याद नहीं करना है। फिर बाबा ने एक और बात बताई थी कि इंट्रोवर्शन, अंतर्मुखी सदा सुखी। जितना जितना अंतर्मुखी बनते जाएंगे, उतना उतना हमारे अंदर में बैठी हुई आत्मा की कंपनी हम एंजॉय करेंगे, उससे बहुत बातें करेंगे, आत्म अभिमानी इजीली बन पाएंगे। और वही अवस्था में परमात्मा अभिमानी बनना भी इजी हो जाएगा। बाबा के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे, तो अंतर्मुखी सदा सुखी। और एक लास्ट 9वीं बात बाबा बता रहे हैं कि जीवन में कुछ न कुछ न्यूनेस चाहिए, नवीनता चाहिए। नवीनता भी हमें हैप्पी कर देती है। वही पुरानी घिसी पिटी चीजें वही की वही नहीं रिपीट करनी है। कुछ नवीनता हर बात में, हमारी सोच में नवीनता, हमारी फीलिंग्स पे नवीनता, हमारी दृष्टि, वृत्ति, सेवा, सब में कुछ नवीनता होती है। तो नवीनता हमें आगे बढ़ा देगी और हमारे दिल दिमाग को खुश भी कर देती है। कुछ नई नई हॉबीज सीखते जावे, फिर उन हॉबीज को हम बाबा के कार्य में यूज करते जावे। ऐसे करके नहीं बैठ जाना है कि भी मेरे को आता ही नहीं है, ये मैंने कभी किया ही नहीं है। नहीं, कुछ नया नया सीखते जावे। तो ये नया सीखने की भावना भी मुझे खुश मिजाज बना के रखेगी। तो आज बाबा थ्रू आउट मुरली में ऐसे खुश मिजाज बनने की बातें बता रहे हैं।